हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुडेज एडिटोरियल। सो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे एंड टुडे इज़ 10th अक्टूबर। आज पेपर में अबाउट कंट्रोल एंड नॉट कल्चर ये एक एडिटोरियल आया है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसका कॉपीराइट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पास है, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। सो आई एम सॉरी, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्लाइड एडिटिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो ये जो एडिटोरियल है ये अभी एक इंसिडेंट हुआ था ऋषिकेश में, जहाँ पे ब्यूटी पेजेंट का कॉन्टेस्ट हो रहा था, मिस ऋषिकेश का। और कुछ लोग जाते हैं और जाके जहाँ पे ये पेजेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो विमेन थी जो प्रैक्टिस कर रही थी, उनके पास जाके बोलते हैं कि ये पेजेंट ख़त्म हो गया है, चलो निकलो, और बस हो गई मॉडलिंग। और उन्होंने ये भी कमेंट्स दिए कि इस तरीके के जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, छोटे कपड़े, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, तो हम यहाँ पे ये नहीं होने देंगे, नहीं चलने देंगे। जिससे कि जो पेजेंट में महिलाएं थी उन्होंने इसको कॉन्फ्रंट करा। उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। ये एक तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में है ये, जिससे हम एक्चुअली एथिक्स ऐसे और इवन मेंस के GS1 में जहाँ विमेन की इश्यूज़ की बात होती है वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। प्लस द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी और मतलब क्लोथिंग प्लस ये जो सेल्फ स्टाइल मॉरल पुलिसिंग होती है सोसाइटी में, ये कितनी गलत है, तो इससे हम कुछ पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं। एंड इसीलिए आई थॉट कि हम ये एडिटोरियल भी डिस्कस करते हैं। A bunch of men in Rishikesh decided a couple of days ago that they had enough of women participating in beauty pageants. कुछ एक बंच ऑफ मैन थे, ग्रुप ऑफ मैन, जो ऋषिकेश में उन्होंने डिसाइड करा कुछ दिन पहले कि उनका अब इनफ हो गया है, कि अब वो इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते कि जो महिलाएं हैं जो ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब वो उनको इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। मेंबर्स ऑफ अ फ्रिंज राइट विंग आउटफिट, ये जो लोग थे ये किसी राइट विंग आउटफिट के मेंबर्स थे, जो उन्होंने स्टॉर्म करा अब मिस ऋषिकेश रिहर्सल। कोई रिहर्सल चल रही थी मिस ऋषिकेश की, वहाँ पे वो होटल में जाके घुस गए एकदम से एंड स्टार्टेड लेक्चरिंग कॉन्टेस्टेंट्स अबाउट इंडियन कल्चर। और जो कॉन्टेस्टेंट थे उनको लेक्चर देने लगे इंडियन कल्चर के बारे में। वन ऑफ देम वॉज हर टेलिंग द विमेन, उनमें से मतलब एक जो वीडियो आया है उसमें देखा जा रहा है कि उनमें से जो लोग घुसे थे उसमें से एक जो आदमी था वो वहाँ पे विमेन को बोल रहा था कि मॉडलिंग ख़त्म हो गई है, घर जाओ। इमेजिन दैट, एक बार इसको इमेजिन करिए, अ मैन वॉकिंग इन टू अ रूम फुल ऑफ विमेन, कि एक आदमी आता है जहाँ पे एक ऐसे रूम में जहाँ पे महिलाएं हैं, एंड टेलिंग देम टू गो होम, और उनको बोल रहा है कि आप घर जाइए अब, बिकॉज अपेरेंटली विमेन एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक वेयरिंग क्लोथ्स ही डिसअप्रूव्स ऑफ आर नाउ अ थ्रेट टू उत्तराखंड संस्कृति। क्योंकि ऐसा हो अपेरेंटली ऐसा दिख रहा है कि कोई विमेन अगर कॉन्फिडेंटली पब्लिक में खड़ी हैं, बोल रही हैं और कपड़े ऐसे पहन रही हैं जो उस इंसान को सही नहीं लग रहा है, ठीक है, जो सिर्फ उस इंसान को सही नहीं लग रहा है, तो वो उत्तराखंड की संस्कृति को खतरे में ला देगा। अगर वो कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं और ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो उस इंसान को सही नहीं लग रहा है, तो उसके हिसाब से वो उत्तराखंड की संस्कृति को खतरे में ला रहा है। दिस इज़ नॉट अबाउट कल्चर, ये कल्चर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट कंट्रोल, ये कंट्रोल के बारे में। और यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एडिटोरियल को हाईलाइट कर रही थी कि ये जो लोग हैं ये कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि मेन का विमेन के ऊपर कितना कंट्रोल है। मेन ही डिक्टेट करेंगे कि विमेन को क्या पहनना है, कितना कॉन्फिडेंट रहना है, कितना बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें। तो इट्स अबाउट कंट्रोल एंड नाउ फ्रैंकली इट इज़ एग्जॉस्टिंग। और अब आज के ज़माने में तो ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत ऐसा है कि थका देने वाला, कि मतलब आप आज के ज़माने में भी ऐसी कैसी हरकत कर सकते हैं। फ्रॉम वैलेंटाइंस डे रेड्स, आपने अक्सर सुना होगा वैलेंटाइंस डे के दिन ऐसे ये राइट विंग आउटफिट्स के लोग होते हैं और पार्क में रेड कर देंगे, जाके होटल्स में चले जाएंगे या रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे, और मतलब कभी कभी तो उठक बैठक कराने लगेंगे, फ़ोन करवा देंगे घर पे, बोलेंगे शादी करनी है क्या, करा दें क्या, ऐसे करके ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब बेसिकली कि वैलेंटाइंस डे हमारा कल्चर नहीं है, आप ये कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये कैसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी न्यूज़ हमने सुनी है। इवन थप्पड़ तक मार देते हैं वो लोग, और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर ब्लैकमेल करते हैं, रुपए मांगते हैं, तो ये न्यूज़ आती है। टू पब अटैक्स
और पब में जाके अटैक करने लगेंगे कि कैसे कपड़े पहन के आप आई हैं यहाँ पे, या फिर क्यों शराब पी रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रॉम कॉलेज ड्रेस कोड गाइडलाइंस, कॉलेज में ड्रेस कोड की गाइडलाइंस दे देंगे कि विमेन को किस तरीके के कपड़े पहन के आने हैं, टू सेल्फ अपॉइंटेड जेंडर गार्ड्स, और खुद ही जेंडर गार्ड्स बन जाते हैं कि हम अपनी महिलाओं को बचाएंगे, खुद से ही अपने आप को अपॉइंट कर लेते हैं। इंडियाज़ मॉरल पुलिस आर हैविंग क्वाइट द फ्री रन। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जो मॉरल पुलिस घूम रही है इस समय, ये ऐसे लोग जो खुद को मॉरल पुलिस बनाते हैं, दे हैव तक मतलब उनको कुछ फ्री रन मिल रही है, उनको कोई रोक नहीं रहा है ना, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे, पावर टैक्स, लड़कियों के लिए कपड़े कौन से पहनने नहीं पहनने, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली कोई रोक नहीं रहा है, इसीलिए इतना भागे चले जा रहे हैं। दे पॉप अप वेर एवर वीमेन डेयर टू बी विजिबल, वो हर उस जगह आ जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं जहाँ पे भी महिलाएं जो है वो हिम्मत करती हैं दिखने की, विजिबल होने की, या मॉडर्न होने की, या एम्बिशियस होने की, कि नहीं उनको जीवन में कुछ अचीव करना है, और सिंपली फ्री, या फिर बस इतना कि नहीं उनको सिर्फ फ्री रहना है, अपने आप से घूमना है, जो करना है वो करना है। ऐसी हर जगह ये मॉरल पुलिसिंग वाले लोग आ जाते हैं। द हिपोक्रेसी इज़ स्टैगरिंग, मतलब ये जो हिपोक्रेसी है ये बहुत निंदनीय, स्टैगरिंग है। आप सोचिए, ये आदमी खुद यही कर रहे हैं ये लोग, लेकिन विमेन को ये एनफोर्स कराएंगे कि तुम ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। वी सेल वेस्टर्न क्लोथ्स इन एवरी स्टोर, हम अपने हर स्टोर में, इनकी खुद की जो लोग मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, इनके खुद के स्टोर्स होंगे जिसमें ये वेस्टर्न क्लोथ्स बेच रहे होंगे। रन ब्यूटी पेजेंट्स, और शायद जो ब्यूटी पेजेंट होता है इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक्सेट्रा, इसमें ये इन लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। और हम एक्चुअली एज इंडिया हम होस्ट करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स को नेशनल टेलीविजन में। हम सेलिब्रेट करते हैं मिस यूनिवर्स की विन्स, अगर हमारे से कोई मिस यूनिवर्स सेलेक्ट हो जाता है। बट व्हेन अ स्मॉल टाउन पेजेंट ट्राइज टू डू द सेम, लेकिन जब कोई स्मॉल टाउन, ऋषिकेश जैसी छोटी जगह में कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, सडनली इट्स द एंड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हम एकदम से ये सोच रहे हैं कि ये तो सिविलाइजेशन को एंड कर रहा है। वैसे हम पूरे इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे हम कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए पेजेंट, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, आपको देखने को मिल रही चीज़ें, आपको मज़े आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आप अगर यही चीज़ जब स्मॉल टाउन में हो जा रही तो आप कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन खतरे में आ जा रहा है। आई वॉन्ट टू कॉल इट आउट फॉर वॉट इट इज़, मैं इसको वैसे ही बोलना चाहती हूँ जो ये एक्चुअली है। मॉरल पैनिक ड्रेस्ड अप एज कल्चरल प्रोटेक्शन, ये इन लोगों के दिमाग का मॉरल पैनिक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसको ये ड्रेसअप कर रहे हैं दिखाने के लिए कि नहीं हम अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये आपके दिमाग में पैनिक है, आप कहीं से भी इसको कल्चरल प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऋषिकेश, अ सिटी नोन वर्ल्ड वाइड फॉर योगा, ऋषिकेश पूरी दुनिया में योगा के लिए फेमस है। अगर आप कभी भी गए होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं वहाँ योगा सीखने के लिए। एंड इंटरनेशनल विजिटर्स इन शॉर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ब्रास apparently can't handle its own women walking a ramp in similar outfits। और वो जो फॉरेनर्स से इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं, उससे ऋषिकेश में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकॉनमी चल रही है, होटल बिजनेस चल रहे हैं, और खाना पीना, रेस्टोरेंट, रहने का, टूरिज्म का सब कुछ चल रहा है। और जो लोग आते हैं वो तो शॉर्ट्स में, स्पोर्ट्स ब्रो में घूम रहे होते हैं, वो फॉरेन से जो लड़कियां आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं सबका ही, तो आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आप अपनी महिलाओं को, अगर वो रैम्प पे सिमिलर आउटफिट्स में वॉक कर रही हैं, तो आप उनको बोल रहे हैं कि मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए कल्चरल डिस्टॉर्शन हो जाएगा। फॉरेनर्स कैन वेयर वॉट दे वॉन्ट, फॉरेनर्स को जो पहनना है वो पहन सकते हैं। इंडियन वीमेन मस्ट नो देयर प्लेस, लेकिन इंडियन वीमेन को ज़रूर उनको उनकी जगह पता होनी चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। द वीमेन एट द रिहर्सल डिड वॉट मोर ऑफ अस मस्ट डू, जो रिहर्सल में महिलाएं थीं उन्होंने वही किया जो हम महिलाओं को और ज़्यादा करना चाहिए। दे टॉक्ड बैक, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जो लोग गए थे उनको तुरंत जवाब दिया कि आप कौन होते हैं, आप क्यों हमको बता रहे हैं ये करना है, आप दूसरी जो गलत एक्टिविटीज़ समाज में चल रही, ड्रग्स चल रहे हैं, अल्कोहल चल रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं, आप पहले आके हमको क्यों ये सब बोल रहे हैं। One contestant confronted the leader of the pack and asked him to stop the sale of western clothes if they had a problem। उनमें से एक जो कॉन्टेस्टेंट थी, उन्होंने जो ये जो ग्रुप ऑफ मैन आए थे, इनके लीडर से बोला कि आपको अगर इतनी ही दिक्कत है वेस्टर्न क्लोथ से तो आप रुकवा दीजिए बेचना, क्यों ऋषिकेश में हर उसमें शॉप में वेस्टर्न क्लोथ्स बिक रहे हैं।
अनदर आज द ओनली क्वेश्चन दैट रियली मैटर्स। और एक और कॉन्टेस्टेंट थी, मतलब उन्होंने तो वही क्वेश्चन पूछा जो एक्चुअली पूछना चाहिए था कि हु आर यू, आप कौन है हमको ये बताने वाले। हमारे मम्मी पापा हमें नहीं रोक रहे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला है, हमको जो पहनना है जैसे करना है वो करें, आप कौन होते हैं हमको ये रोकने वाले। एग्जैक्टली, हु आर दीज मेन टू डिसाइड हाउ वीमेन शुड लिव, वर्क और ड्रेस। ये कौन आदमी है, इनके पास क्या पावर, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए, किस तरीके से ड्रेसअप करना चाहिए। हु मेड देम द गेट कीपर्स ऑफ मोरालिटी। इनको किसने बनाया मोरालिटी का गेट कीपर, कि मोरालिटी का झंडा लेके हर जगह जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है बिकॉज ये मॉरली रॉन्ग है। What happened in Rishikesh is not just an isolated burst of chauvinism. Chauvinism होता है कि फीलिंग की मेल्स आर बेटर देन फीमेल्स, या अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म दिखाना। तो ये बोल रहे कि जो ऋषिकेश में हुआ वो सिर्फ ऐसे शॉविनिज्म का आइसोलेटेड बर्स्ट नहीं था कि नहीं हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर कल्चर। ये एक लार्जर कल्चर का पार्ट था, ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं था, एक लार्जर कल्चर का पार्ट था जहाँ पे दैट पुलिसेस विमेन कॉन्स्टेंटली, जहाँ पे महिलाओं को कॉन्स्टेंटली चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे चलो, इतने बजे के पहले घर पे आ जाओ, ऐसी जॉब ढूंढो, एट्सेट्रा। फ्रॉम स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल में जो स्कर्ट होनी चाहिए वो घुटने से नीचे होनी चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म से लेके वर्क प्लेस अटायर, कि वर्क प्लेस में आप कैसे पहन सकती हैं, नहीं तो आपके जो कॉलीग्स हैं वो सोचेंगे कि आप उनको फ्री पास दे रही हैं, एट्सेट्रा। टू द वे विमेन एम्प्लॉयज़ आर इनडायरेक्टली आस्क्ड टू बी मोर एग्रीएबल। और इनडायरेक्टली जो विमेन महिला एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको ऐसा बोला था कि इनको एग्रीएबल नेचर का दिखाना है, कि मतलब हर किसी से स्वीट और हाँ जी ऐसे करके बात करनी है, किसी से भी अपना असर्टिव नेचर नहीं दिखाना है जो शायद एक मेल एम्प्लॉय दिखा सकता है। वी आर टोल्ड इट्स अबाउट रेस्पेक्ट बट रियली इट्स अबाउट पावर। हमें ऐसा बताया जाता है महिलाओं को कि ये इसलिए करा जाता है ताकि आपको रेस्पेक्ट मिले और आप अच्छे से रहो, लेकिन ये बोल रही है कि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि एक्चुअली मेल्स जो है इस तरीके से वो पावर बना के रखना चाहते हैं महिलाओं के ऊपर। ये रेस्पेक्ट की बात नहीं है, ये है कि आप पावर बना के रखना चाहते हैं, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड दिस पावर डजंट ओनली शाउट, और ये पावर जो होती है सिर्फ तेज़ी से चिल्लाती नहीं है, इट सीप्स क्वाइटली इनटू द एवरीडे लाइफ्स ऑफ वुमेन। ये धीमे धीमे जो महिलाओं की दिन भर की ज़िंदगी होती है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें ये धीमे धीमे सीप होती जाती है, भरती जाती है। इट्स वाई गर्ल्स आर टॉट टू टेक्स्ट रीच्ड होम बिफोर दे हैव इवन कॉट देयर ब्रेथ। और इन्हीं कारणों से ऐसा होता है कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि जैसे ही घर पहुँचो तुरंत बोलो कि हम घर पहुँच गए, ताकि सबको घर में पता चल जाए कि चलो ठीक है हमारी बेटी घर पहुँच गई ऑफिस से। Why parents track location pins instead of trusting that the streets will be safe? इन्हीं कारणों से कि आप पावर एक्सर्ट करना चाहते हैं विमेन के ऊपर, आप ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स ट्रैक करते रहते हैं कि कहाँ पे पहुँची, कहाँ पे लास्ट लोकेशन दिखा रही, कहाँ पे पिन है, इंस्टेड ये ट्रस्ट करने से कि नहीं इंडिया के स्ट्रीट्स ही सेफ है। नहीं, लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं कि घर पहुँची कि नहीं, पिन शेयर कर दो, लोकेशन शेयर कर दो। वाई सो मैनी वीमेन डोंट गो आउट आफ्टर अ सर्टन एज। इतनी सारी महिलाएं हैं जो एक 7 बजे 6 बजे इसके बाद घर से बाहर नहीं निकलती हैं, एंड दे अवॉइड वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स। और वो अवॉइड करती हैं कि कहीं भी हम धोखे से रिवीलिंग क्लोथ्स ना पहन लें, जिससे कि दूसरे को लगे कि नहीं हम उनको एक फ्री पास दे रहे हैं या इशारा दे रहे हैं कि नहीं आई एम अवेलेबल, ऐसे करके। और टक अवे ड्रीम्स दैट सीम टू बोल्ड। और महिलाओं को ये भी है कि वो जो ऐसे कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा बोल्डनेस दिखा रही है, तो उनको अलग करके रख देना ऐसे ड्रीम्स को। द कंट्री नेवर स्टॉप्स रिमाइंडिंग विमेन दैट देयर सेफ्टी, देयर चॉइसेस, देयर डिग्निटी आर ऑल कंडीशनल। कंट्री कभी भी हमारी जो इंडिया है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती इस बात को रिमाइंड कराने में महिलाओं को कि आपकी जो चॉइसेस हैं, जो सेफ्टी है, वो सब कंडीशनल है। कंडीशनल किस पे, कि आप उसी तरीके से रहेंगी जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आपको रहना है। अगर आप उस तरीके से नहीं रहेंगी तो फिर आपकी सेफ्टी, डिग्निटी सब बाहर में जाए, जैसे कि ऋषिकेश में हुआ। दैट्स वॉट इंसिडेंट्स लाइक ऋषिकेश डू। यही जो इंसिडेंट्स ऋषिकेश के जैसे इंसिडेंट्स होते हैं यही करते हैं। दे डोंट जस्ट ह्यूमिलिएट अ फ्यू कॉन्टेस्टेंट्स ऑन स्टेज। वो सिर्फ कुछ कॉन्टेस्टेंट को ह्यूमिलिएट करके नहीं आ गए कि देखो कैसे कपड़े पहने हैं तुमने, एट्सेट्रा। दे सेंड अ मैसेज टू एवरी यंग वुमन वॉचिंग। वो एक मैसेज सेंड करते हैं हर वो महिला को जो घर पे बैठ के ये देख रही है, या हर उस महिला के भाई को, पेरेंट्स को, ताकि अगर कभी वो गर्ल अगर बोले भी कि मुझे पेजेंट में कॉन्टेस्ट करना है, ब्यूटी पेजेंट में, तो यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि सोसाइटी थू थू करेगी इस बात पे। देख रही हो कैसे लोग तुमको ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, अच्छे लोग अपनाएंगे नहीं,
कि ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं और फिर लोग इससे मैसेजेस ले लेते हैं। नो योर लिमिट्स, इसीलिए हर लड़की को फिर बताया था कि अपनी लिमिट्स समझो। दे चिप अवे एट विमेंस कॉन्फिडेंस, वो ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, विमेन का कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। वन कैट कॉल, सीटी बजाएंगे, बेइज्जती करेंगे, और वन पीस ऑफ एडवाइस, या फिर एक एडवाइस देके जाएंगे कि इस तरीके के कपड़े मत पहनो, तुम हमारी संस्कृति को डिस्टर्ब कर रही हो। वन इंटरप्शन एट अ टाइम, बस एक बार इंटरप्शन करना है उनको और समाज में उसके इतने सारे रिपल इफेक्ट्स दिखेंगे। फॉर एवरी कॉन्टेस्टेंट हु डेयर टू स्टैंड देयर इन हील्स, हर उस कॉन्टेस्टेंट के लिए जो वहाँ पे हील्स में खड़े होने का जज्बा दिखाया उस कॉन्टेस्टेंट ने, देयर वर लाइकली a dozen others who wanted to, और उसी के जैसे ऐसे बहुत सारे लोग, लड़कियां होंगी जो एक्चुअली ये करना चाहती थी, बट डिडंट बिकॉज दे न्यू द वर्ल्ड वुड पनिश देम फॉर ट्राइंग। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि जो दुनिया है वो उनको पनिश करेगी ट्राई करने के लिए, कि तुमने ट्राई भी कैसे कर दिया, जैसे कि इन महिलाओं को पनिश करा गया बेइज्जती करके। ब्यूटी पेजेंट्स फॉर ऑल देयर फ्लॉज, इवन तो ब्यूटी पेजेंट की बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनका क्रिटिसिज्म है, दे स्टिल गिव विमेन समथिंग रेयर इन स्मॉल टाउन इंडिया ए स्टेज। वो अभी भी स्मॉल टाउन इंडिया में महिलाओं को एक ऐसी चीज़ देते हैं जो काफ़ी रेयर है, एक स्टेज जहाँ पे वो खुद को बोल पाएँ, अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर पाएँ। एंड अपॉर्चुनिटी एंड द कॉन्फिडेंस टू ड्रीम बिगर, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप और बिगर एम करिए लाइफ में। फॉर मैनी इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, बहुत सारे लोगों के लिए ग्लैमर नहीं है सिर्फ कि दुनिया की ब्यूटी पेजेंट की जो दुनिया है वो ग्लैमर है, शोहरत है, मेकअप है, घूमना है, कपड़े पहनने, नहीं, इट्स अबाउट एजेंसी, खुद की। ये बहुत सारी महिलाओं के लिए ये है कि हम खुद पे डिपेंडेंट है, हमारी पावर, हमारी आइडेंटिटी, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एंड दैट्स व्हाट अनर्व्स मेन लाइक दीज, और यही चीज़ ये जो आदमी जो आए थे ऐसे लोगों को अफेक्ट कर जाता है, उनको एकदम इससे टेंशन हो जाती है कि कैसे महिलाओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। अ वुमेन ऑन स्टेज शाइनिंग, चूजिंग, स्पीकिंग, दैट्स द रियल थ्रेट फॉर देम। एक ऐसी महिला स्टेज पे जो कि शाइन कर रही है, बोल रही है और चूज़ कर रही है, वही इन आदमियों के लिए रियल थ्रेट है। उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे महिलाओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आगे आ रही है। दीज मैन हु आर नॉट वर्थ नेमिंग, ये जो आदमी है इनका तो नाम लेना भी मतलब इतना, मतलब इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ब्लर इनटू वन अनदर, ये एक दूसरे में ब्लर हो जाते हैं। मैन कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, वो एक ही कपड़े से काटे गए हैं। फेसलेस इन देयर फ्यूरी, और जब वो गुस्सा वो करते हैं कि नहीं महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये फेसलेस है क्योंकि पूरी कम्युनिटी ऑलमोस्ट ऐसा करती है। आइडेंटिकल इन देयर नीड टू कंट्रोल, इनकी सबकी नीड जो है वो आइडेंटिकल है कि नहीं हमको कंट्रोल करना है। अननोइंगली टेरिफाइड ऑफ वुमेन हु वोंट श्रिंक बिफोर देम, पता नहीं क्यों वो ऐसे लोगों के साथ टेरिफाइड है, ऐसी महिलाओं से जो उनके आगे झुक नहीं रही हैं। बट विमेन आर नॉट श्रिंकिंग एनी, लेकिन अब महिलाएं नहीं झुक रही हैं, अब वो नहीं सिकुड़ रही। फ्रॉम पॉलिटिशियंस इन हिजाब्स, चाहे वो पॉलिटिशियन हो जो हिजाब पहने हो, ऐसी विमेन हो जो पायलट्स हों, जर्नलिस्ट हों, आर्मी ऑफिसर हो, बारटेंडर, इवन बारटेंडर होते हैं जैसे जो शराब सर्व कर रहे हैं या बना रहे हैं ऐसे। एंड पेजेंट कॉन्टेस्टेंट, या फिर वो पेजेंट कॉन्टेस्टेंट हो, विमेन हर जगह हैं, दे आर पुशिंग बैक, वो पुश कर रही हैं कि नहीं हमको ये जगह चाहिए और हम यहाँ खड़े होंगे। टॉकिंग बैक, वो वापस जवाब दे रही है। स्टैंडिंग टॉल, और बहुत अच्छे से खड़े होके इन द ग्लेयर ऑफ मॉरल पुलिसिंग, अगर कोई उनकी मॉरल पुलिसिंग करना चाह रहा है तो भी वो खड़ी हो रही है विद सेल्फ रेस्पेक्ट। सो अनसॉलिसिटेड एडवाइस फ्रॉम मैन नीड्स टू स्टॉप, तो इसीलिए अगर आदमियों से इस एडवाइस नहीं मांगी गई है, अनसॉलिसिटेड है, तो ऐसी एडवाइस को अब रुकना पड़ेगा, मतलब क्योंकि कोई उनकी नहीं सुनने वाला है। इंडियाज़ कल्चर दैट दीज सेल्फ प्रोक्लेम प्रोटेक्टर्स गार्ड क्रम्बल्स एवरी टाइम अ वुमेन इज टोल्ड टू सिट डाउन, शट अप एंड गो होम। इंडिया का जो कल्चर है, जिसको कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये जो लोग आए थे, इन्होंने खुद से अपने आप को गार्जियन बना लिया था कि हम कल्चर प्रोटेक्ट करेंगे, ये हर बार टूटता है जब ये महिलाओं को बोला जाता है कि आप बैठिए, चुप रहिए या घर चली जाइए। आवर कल्चर नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सच मैन एंड देयर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स, हमारा जो कल्चर है इसको प्रोटेक्शन चाहिए ऐसे आदमियों से, और जो इंटिमिडेशन, डराने धमकाने की टैक्टिक ये आदमी अपनाते हैं, इनसे। फ्रॉम द कॉन्स्टेंट पुलिसिंग डिस्गाइज्ड एज ट्रेडिशन एंड मॉरलिटी, जो कॉन्स्टेंट पुलिसिंग होती है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और जिसको ये डिस्गाइज कैसे करते हैं, ये बोल के कि नहीं हम तो मॉरलिटी और ट्रेडिशन के बारे में बोल रहे हैं। द रियल थ्रेट टू अवर कल्चर इज़ नॉट विमेन इन शॉर्ट ड्रेसेस, हमारे कल्चर का जो रियल थ्रेट है वो विमेन शॉर्ट ड्रेसेस में नहीं है। इट्स मैन लाइक दीज विथ शॉर्ट टेम्पर्स एंड लॉन्ग लेक्चर्स ऑन मोरालिटी,
जो रियल थ्रेट है वो एक्चुअली ये आदमी है जिनका टेम्पर बहुत कम रहता है और उनके लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं मोरालिटी पे. एंड इफ अवर कल्चर इज सो फ्रेजाइल दैट अ फ्यू वुमेन इन सीक्वेंस कैन ब्रेक इट, मे बी इट्स नॉट वर्थ सेविंग इट ऑल. और अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है, इतना हल्का है कि कुछ महिलाएं जो कि चमकीले कुछ कपड़े पहन लें उससे वो टूट जाए, तो फिर हमें इस कल्चर को सेव ही नहीं करना चाहिए. ये वर्थ ही नहीं है कि इसकी इतनी कि हम उसको सेव करें. अगेन ये जो एडिटोरियल था वे मतलब इंडियन एक्सप्रेस के साथ इसका कॉपीराइट लाइक करता है और मैंने सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पढ़ाया है. आई होप आपको समझ में आया. आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दूसरों से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा. थैंक यू सो मच.